वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक विद आदित्य। आज की वीडियो में हम सेकंड पार्ट से शुरू करने वाले हैं हमारे टेंसेस को। लास्ट पार्ट में हमने समझा था टेंस की मीनिंग को। आज उसकी मीनिंग को ही हम समझेंगे थ्रू सम एग्जांपल्स और कैसे इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है डेफिनेशन का। तो आइए हमारा टेंस का मीनिंग जो हमने लास्ट क्लास में तैयार किया था उसको देखते हैं। टेंस इट इज़ अ वर्ब फॉर्म विच एक्सप्रेस बाय स्पेसिफिक पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब इसमें पहली बात जो आती है वो होती है वर्ब फॉर्म क्या होते हैं। तो आपने आज तक बहुत सारे वर्ब फॉर्म सुने ही होंगे, जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5, V6 सो ऑन। तो ये सारे क्या है वर्ब फॉर्म्स हैं। आइए इनको समझते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म कितनी होती है। अब आप बोल रहे होंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो एक ही होगी, आप में से कुछ कह रहे होंगे दो होगी। आइए इसको भी जान लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। कि मैंने वर्ड ले लिया गो। गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो ही होती है। सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। लेकिन क्या फर्स्ट फॉर्म सिर्फ गो होती है? तो आप में से कुछ ये भी कह रहे होंगे गोज़ भी होती है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट फॉर्म दो होती हैं, एक होती है आपकी बेस फॉर्म और दूसरी होती है आपकी सिंगुलर फॉर्म। अब बेस फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म में बस इतना फ़र्क है कि जो वर्ब आप बोल रहे हो अगर उसी को फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज़ किया जाए तो वो क्या कहलाती हैं? बेस फॉर्म कहलाती है, उसमें बिना कोई चेंज किए। लेकिन जब आप उसका सिंगुलर बनाते हो एस या ई एस सफिक्स करके, अब यहाँ पे आपको जानने वाली बात ये है कि अगर नाउन में आप एस या ई एस सफिक्स करते हो तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब की बेस फॉर्म पहले से ही प्लूरल होती है, तो उसको जब ऐसे ये सफिक्स करते हैं उसमें तो वो सिंगुलर बन जाती है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है। भी वर्ब में बिना चेंज किए उसको यूज़ किया जाए तो वो बेस फॉर्म कहलाती है, लेकिन जब भी उसमें चेंज किया जाए तो डिराइव्ड फॉर्म कहलाती हैं। जैसे कि इनमें देख पाओगे आप गोज़, वेंट, गॉन, गोइंग, ये सब में गो में कुछ ना कुछ चेंज करके आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये सारी डिराइव्ड है, मतलब गो से बनाई गई है। तो गो क्या हुई? बेस फॉर्म, जो कि हमेशा प्लूरल रहेगी, और बाकी जो भी इसकी फॉर्म होगी वो सारी डिराइव्ड फॉर्म होगी। और आगे समझते हैं एक और एग्जांपल से, जैसे कि टीच। टीच क्या है? बेस फॉर्म हो जाएगी। इसी की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? टीचेस। सेकेंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। अब कॉन्टिन्यूस फॉर्म आप या फिर इसको ही जान सकते हैं एक और नाम से आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्या होती है इसकी? टीचिंग। तो जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वही बेस फॉर्म कहलाती है और वो हमेशा प्लूरल रहती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें ऐसे ही इसमें सफिक्स करना पड़ता है। हमने ये समझा कि वर्ब फॉर्म्स क्या होती हैं। आइए अब हम ये समझते हैं पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है। अब एक्सप्रेशन ऑफ टाइम को हम समझते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम को आप एक्सप्रेस कर पाते हो सिर्फ दो तरीके से, दैट इज़ पॉइंट्स और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन और पॉइंट्स में ही आप एक्सप्रेस कर पाते हो। आइए इसको समझते हैं। टाइम में मैं अगर किसी भी पॉइंट की बात करूँ तो वो क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। कि नहीं, दो पॉइंट्स की बात करूँ तो वो भी क्या हो गए? पॉइंट्स ऑफ टाइम। लेकिन मैं उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की बात करूं तो वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कि नहीं, दो पॉइंट के बीच का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहलाएगा। इसी से हमारा जो आता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ये कैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है ये इसको समझ लेते हैं। टाइम लाइन पे जो हम एक से पॉइंट में होता है डेट इज़ प्रेजेंट। मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो हर एक पल के बाद जैसे ही मैं उसको बोल दे रहा हूँ वो क्या हो रही है? पास्ट होती चली जा रही है। तो प्रेजेंट हमेशा एक पॉइंट में होता है, और प्रेजेंट से पहले जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें क्या होती है? पास्ट। और प्रेजेंट के बाद जो भी चीज़ होगी बेसिकली दैट इज़ नॉट एनी टेंस। ये कोई टेंस नहीं है और ये टाइम का कोई हिस्सा भी नहीं है, लेकिन जनरली ये भी टाइम में हमारे इंक्लूड होता है, क्योंकि एक टाइम वो भी होता है जो कि अभी हुआ नहीं है और होने वाला है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो? प्रेजेंट वो पॉइंट ऑफ टाइम है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी। पास वो पॉइंट या फिर ड्यूरेशन दोनों होते हैं। कैसे होते हैं ये इसको समझ लेंगे अभी। तो वो पॉइंट या ड्यूरेशन है जो आपने एक्सपीरियंस कर लिया है। और फ्यूचर फिर क्या है? फ्यूचर एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, इसलिए मैंने इनको रेड में भी लिखा है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। ये एक ऐसा टाइम का हिस्सा है जो कि अभी तक देखा नहीं गया है, कोई एक्शन उस पर हुआ नहीं है। तो ये होता क्या है? ये बेसिकली होता है आपकी इमेजिनेशन और मूड। आपकी नहीं, बेसिकली स्पीकर की। जो भी एक सेंटेंस कहता है उसकी इमेजिनेशन और मूड पे डिपेंड करता है। तो आइए समझते हैं कि पास्ट, फ्यूचर क्या पॉइंट है या फिर ड्यूरेशन है। अभी तक मैंने ये कहा कि प्रेजेंट एक पॉइंट को रेफ़र करता है। पास का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा एक एक्सपेंशन है। अब पास में आप बता सकते हो दोनों तरीके से, पॉइंट में भी और ड्यूरेशन में।
किसी भी पॉइंट की बात करो जो पास्ट में आपके हो चुका है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा। लेकिन आप पास में ड्यूरेशन को भी बता सकते हो कि पास में किसी ड्यूरेशन में कुछ काम हुआ तो पास को भी पॉइंट और ड्यूरेशन में बताया जा सकता है। फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसको आप पॉइंट में भी बता सकते हो, टाइम पे वो एक्शन होने वाला है। अब हो सकता है ड्यूरेशन में भी बात हो जाए कि फ्यूचर में भी एक लंबा एक्सपेंशन है, उसमें 2 पॉइंट्स ले लें, उनके बीच के गैप की बात कर लें, तो इसको फ्यूचर को भी आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब हमें समझना ये है कि प्रेजेंट को क्या सिर्फ हम पॉइंट में ही दिखा सकते हैं, ड्यूरेशन में नहीं। आप ड्यूरेशन में भी दिखा सकते हो। जब कोई भी पास्ट की एक्शन आपके प्रेजेंट में भी चल रही हो और वो थोड़ा पार्ट फ्यूचर में भी चलेंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन को भी शो कर पाएंगे। हो सकता है कोई पास्ट में एक्शन प्रेजेंट में आके ख़त्म हो गया तो प्रेजेंट से अभी तक रिलेटेड है या फिर प्रेजेंट तक चल रहा है, तो उसमें भी क्या होगा, आप ड्यूरेशन को शो कर पाओगे। तो इन दोनों ही तरीके से आप ड्यूरेशन को भी शो कर पाओगे। और प्रेजेंट हमेशा पॉइंट में होता ही है तो प्रेजेंट हमेशा पॉइंट में तो शो किया ही जाएगा। तो आप ये समझ पाए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं और कुछ नहीं है, बस पॉइंट और ड्यूरेशन होते हैं जो कि टाइम में है। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा कि टेंस की डेफिनेशन को, अब की डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है, इनके पीछे क्या लॉजिक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स क्यों होती है, और अगर कोई इंडेफिनिट टेंस है तो क्या कोई डेफिनिट टेंस भी होता है। इसको समझने के लिए प्लीज़ बी ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। बाय बाय एवरीवन।